कहानी है फ्लिपकार्ट वाली बहू की। एक बार रोशनी नाम की लड़की शादी करके शहर आती है। उसके पति का नाम रोहित था। कुछ दिन बाद उसकी ननद जिसका नाम सेजल था, वह कुछ मंगवा रही थी फ्लिपकार्ट से। रोशनी बोलती है कि सेजल, तुम क्या कर रही हो? सेजल बोलती है कि भाभी, मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ, क्या आपको कुछ चाहिए? रोशनी बोलती है कि सेजल, क्या ऑनलाइन सामान मंगवाना सही होगा? कल को अगर हमें वह सामान पसंद नहीं आया या खराब क्वालिटी का निकला तो हम क्या करेंगे? सेजल बोलती है कि नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हमें वह सामान पसंद नहीं आया तो हम 10 दिन तक रिटर्न भी कर सकते हैं और फ्लिपकार्ट वाले बहुत अच्छे डिस्काउंट भी देते हैं। फिर सेजल रोशनी के लिए भी ऑर्डर देती है एक साड़ी। कुछ दिन बाद रोशनी की जब साड़ी आती है तब रोशनी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसे वह साड़ी बहुत अच्छी लगती है। फिर रोशनी अपने मोबाइल में फ्लिपकार्ट ऐप डाउनलोड करती है और रोज़ कुछ ना कुछ मंगवाती रहती है। एक दिन उसकी सास बोलती है, गुस्से में बोलती है कि अरे बहू, रोज़ रोज़ ऐसे कुछ ना कुछ मंगवाती रहोगी तो हम बचत कहाँ से करेंगे और घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? ऐसा बोलकर उसकी सास वहाँ से चली जाती है। रोशनी इन सब बातों को अनदेखा करती है। एक दिन वह फ्लिपकार्ट से आईफोन 13 प्रो मैक्स मंगवा लेती है, लेकिन उसका सैमसंग वाला फ़ोन अच्छे से काम कर रहा था। यह देखकर रोहित बोलता है कि गुस्से में, रोशनी, तुम्हें क्या लगता है पैसे पेड़ पे उगते हैं? तुम्हारा पुराना फ़ोन सही से काम कर रहा था, फिर भी तुमने बिना मतलब का आईफोन मंगवा लिया। अगर तुम ऐसे ही रोज़ कुछ ना कुछ मंगवाती रहोगी, मैं तो रास्ते पे आ जाऊंगा। लेकिन फिर भी रोशनी उनकी बातों पे ध्यान नहीं देती और फिर कुछ ना कुछ मंगवाने लगती है। एक दिन रोहित सेजल से बोलता है कि सेजल, ये सब तुम्हारी गलती है। रोशनी रोज़ कुछ ना कुछ मंगवा रही है फ्लिपकार्ट से। मेरी आधी सैलरी तो रोशनी की वजह से ही फ्लिपकार्ट पे ही खर्च हो जाती है। सेजल, रोहित और उनकी माँ मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि हम ऐसा दिखाएंगे कि रोहित की नौकरी चली गई है और हम गरीब हो गए हैं। यह सुनकर शायद रोशनी को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो खर्चना कम कर देगी। फिर अगली सुबह रोहित अपने काम से जल्दी आता है। रोहित बोलता है कि माँ, सेजल, रोशनी, सब इधर आओ। आप सबको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी नौकरी चली गई। मेरी जो कंपनी थी जहाँ पे मैं काम करता था वह बंद हो गई। अब हम सब गरीब हो गए हैं। हमारे पास से ज़्यादा सेविंग्स नहीं है अभी, जिससे अभी हम अपना घर चला सकें। मैंने कुछ लोगों से शादी के करने के लिए कुछ कर्ज़ा लिया था। अब मुझे नहीं लगता कि मैं उनको वह पैसे लौटा पाऊँगा, इसलिए मुझे अपना घर बेचना पड़ेगा ताकि मैं उनको कर्जा वापस, उनका पैसा वापस दे सकूं। यह सुनकर तो रोशनी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। रोहित और उसका परिवार सामान पैक करके ऐसा दिखा रहे थे जैसे वह अपना घर बेच रहे हैं। वह लोग छोटे से किराए के घर पर जाते हैं। रोहित की माँ रोशनी को चिल्लाती है कि अगर तुमने बिना मतलब का पैसा नहीं खर्चा होता और थोड़ी सेविंग करने दी होती हमें, तो आज हमें अपना घर नहीं बेचना पड़ता। यह सुनकर रोशनी को बहुत बुरा लगता है। कुछ दिन तक वह किराए के घर पर रहते हैं। रोशनी को अब पैसे की अहमियत और कैसे खर्चते हैं पता चल गया था, इसीलिए उसके परिवार वाले अब उसे सच्चाई बता देते हैं। यह सुनकर रोशनी सबसे माफ़ी मांगती है और बोलती है कि आज के बाद मैं बिना मतलब का खर्चा नहीं करूँगी और थोड़े पैसे जमा भी करके रखूँगी ताकि ज़रूरत पड़ने पर काम आए। शिक्षा, बिना मतलब के पैसे नहीं खर्चने चाहिए और जमा भी करने चाहिए पैसे ताकि ज़रूरत पड़ने पर काम आए। स्टोरी एंड।
अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में स्टोरी भी सजेस्ट करें। धन्यवाद।